अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ लाहौर एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है। वैसे तो सारे एयरपोर्ट पाकिस्तान किस तरह चल रहे हैं, ये गुफ्तगू सुनाते हैं। वीडियो हमारे पास है, इनकी शक्लें भी लगा देते हैं जी। मैं आपसे पहले मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात नहीं की। हम्म। मैंने आपसे कहा कि सर हमें टैक्सेस के बारे में कहीं इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाया है। सर ये हमें आपने कब बताया? मुझे पहले ये बताया कि आपने हुकूमत पाकिस्तान ने अगर टैक्स लगाया तो हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? अगर टैक्स नहीं देता रिफ्यूज कर देता। सर ऐसे कैसे आप थ्रेट कर सकते हैं मुझे? इस टैक्स के बारे में आपने इन्फॉर्म नहीं किया। ब्लैकमेल आप कर रहे हैं मुझे। आप कह रहे हैं कि हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे क्योंकि आप वो टैक्स नहीं दे रहे जो हमने आपको बताया नहीं। आप सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो इसका ये नहीं मतलब कि मैं मुझे भी आप बेवकूफ बनाएंगे। आपने हमें ये बताया कि आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया टैक्सेस? मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको कहां से टैक्स दूं? बच्ची मेरे साथ है, हम 45 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं। पहले मैंने आपसे बात करने की कोशिश की है लेकिन आपने बात नहीं की। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ क्योंकि आपने पहले बात ही नहीं की। आपने थ्रेट किया है कि हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स लेके इसकी तस्वीर किस चीज का टैक्स है? हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाया। क्या मतलब हुकूमत पाकिस्तान किस चीज का टैक्स? ये पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करें। सर आप पहले आप पहले को आप वेट करें। सर मैं 45 मिनट से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा। मैं 45 मिनट से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको मैंने कहा है कि सर हमें टैक्सेस के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। मैं बताता हूँ, वो आपको भेज कर देते हैं जिन्होंने टैक्स लगाया, गवर्नमेंट टैक्स लगाया। ये टैक्स हमारा किए गए। सर मुझे टैक्स आप मेरी बात सुनो। आप एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुझे टैक्सेस देने में मैं अपने टैक्सेस देता हूँ, लेकिन हमें टैक्सेस के बारे में इन्फॉर्म नहीं दिया गया। हमें टैक्सेस के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया जाता। हम एयरपोर्ट पे आते हैं तो आप कहते हैं टैक्सेस देने। नाज़रीन, डाकू, सरकारी डाकू, आप किसी इदारे में भी चले जाएं, वहाँ पे भी आपको सरकारी डाकू मिलेंगे। एयरपोर्ट पे सरकारी डाकू, ये मुझे भी नहीं पता किस चीज़ का टैक्स है। एक बंदा वहाँ से सफ़र कर रहा है, जब आप टिकट खरीदते हैं उसके अंदर ही टैक्स मैक्स सब चीज़ें होती हैं। एयरपोर्ट पे कभी मैंने भी नहीं टैक्स दिया, ना मुझे पता है इस चीज़ का। काफ़ी सफ़र करते रहते हैं हम लोग। ये बंदे को परेशान कर रहे हैं। और सारे जितने लोग हैं इनकी तस्वीरें मैं कोशिश करता हूँ आपको पीछे दिखा भी देता हूँ। वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगी। सुबह एक ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का, तो वो कहने लगा कि मैं 2 दिन पहले लाहौर से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना ये वाक़यात आपको थोड़े से बताएं। उसका कहना था कि मुझे कुछ 7 दफ़ा FIA ने रोका। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था। कहता मेरा पासपोर्ट चेक करते थे और फिर कहते थे आपका नाम क्या है। खैर फिर पूछा जी आपके पास पैसे कितने हैं। जब मैंने बताया मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख लो, लेकिन उन्होंने कहा जी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ वो कभी कहें जनाब आपका मज़हब क्या है, कभी कहें जनाब आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहे हैं। मेरी बेगम और बच्चा साथ था, उनसे नहीं पूछे सवालात, मेरे पासपोर्ट पे पूछते हैं। असल उनका मकसद था कि कोई पैसा पूसा लगाओ जिस तरह ये टैक्स ले रहे हैं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी अहम पाकिस्तान में। ये सरकारी डाकू आपको हर जगह पे मिलेंगे। इनकी तस्वीरें आप देख लें। अगले दिन भी मैंने एक प्रोग्राम किया था लाहौर एयरपोर्ट पे। वो गुजरात की फैमिली थी, उनको रोका हुआ था, कोई बर्तन थे, कहते जी इस पर कस्टम दो। वो जो कस्टम वाली वो सियालकोट का एयरपोर्ट था, इसलिए मैंने आपको कहा। वो कस्टम पता नहीं बनता था या नहीं बनता। वो जो फौज की वर्दी पहनी हुई खतून थी, वो कहती थी यहाँ से सामान जा ही नहीं सकता। वो कहता मैं भी गुजरात का हूँ, लेके जाऊँगा। पता नहीं फिर क्या हुआ। इन लोगों को ये तरबियत दी जाती है कि आपने ये पैसे लेने, शाम को गला खोलेंगे, जो बड़ा होगा उसको ज़्यादा जाएंगे, जो छोटा होगा उसको कम जाएंगे। इस तरह पे तकसीम होते हैं पैसे। जिस तरह IMF कर्जा देता है तो आपको पता है लोगों के घरों से पैसे निकलते हैं। टैक्स कोई भी हो। मुझे एक बंदा मिला अगले दिन, कहता मैं पाकिस्तान गया हूँ, मुझे कहता है जी इस चीज़ पे कस्टम पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा जी मुझे फिर रसीद दे दो। कहता वो टिशू पेपर पर रसीद लिख के दे गया। ख़जाने में जमा नहीं होता। अगर पढ़ भी रहा है ना कुछ, ख़जाने तक नहीं वो पहुँचता। जिस तरह IMF का कर्जा आप तक नहीं ना पहुँचता। जो गरीब के सलाब के पैसे होते गरीब तक नहीं पहुँचते। ज़लज़ले के पैसे ज़लज़ले ज़दगान के लिए होते हैं, उन तक नहीं पहुँचते। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक नहीं पहुँचती वो
बेगम ने शॉपिंग करनी होती, शॉपिंग, यस, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड ख़राब होता है। जब तक सदका खैर जो लगता है, कुत्ता बिल्ली सूर शराब हराम खाई आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं आप। वही दोस्त कहने लगे मैं शनाख्ती कार्ड मेरा ख़त्म हुआ था, वो बनवाने गया हूँ, जी उससे सुबह बात हुई, 23,000 रुपया दिया, चाचा जी 5 दिन में शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। और फिर एक प्रॉब्लम शुरू होगी कि वो तस्वीर की तस्दीक करानी थी, कहते वो मैं गया हूँ तो उसने भी कोई 1000-1500 कहता है जी मुझे भी कुछ लाओ, तल्लकात मिट्टी डालो, वो भी लगाए, उसने भी तस्वीर चेक कर दी, किसी बंदे की तस्वीर। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आके एक कॉन्फ्रेंस करनी उलमा के साथ, कल मोहतरम बड़ी सरकार ने की, उनको यही किया ना कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो हम सब बर्दाश्त करेंगे। हम लड़कियों की वीडियो बनाएंगे, हम लोगों की इज्जतों के साथ खेलेंगे, लोगों को नंगा करेंगे, लोगों के साथ ये करेंगे, लोगों से ये पैसे छीनेंगे, ये सारा कुछ होगा, ये हम बर्दाश्त कर देंगे, हम भीख मांगेंगे, बर्दाश्त कर देंगे, मगर 76 साल वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आप समझदार। ये एयरपोर्ट पे ये जो सरकारी डाकू है, इनसे मतलब जाके पूछे, इनकी इंक्वायरी भी नहीं होनी, जिसने इंक्वायरी करनी साहब बहादुर को भी शाम को, मैंने जिस तरह आपको बताया, किसी ने कुछ नहीं कहना, किसी की जरूरत नहीं इनको कुछ कह सके। ये दंदनाते फिर रहे थे वहाँ पे, और इनको पता था वीडियो बन रही है, और इनको ये भी पता था कि सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, मगर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई एक ही मुसाफिर से आप में टैक्स लेना, दूसरों से क्यों नहीं लेते? रोज़ाना इतने मुसाफिर आते हैं, 4,500 रुपया फी मुसाफिर टैक्स जो लेते हैं, ना आपको रसीद देते हैं। पता ये पुरानी वीडियो नई वीडियो, मेरा मकसद आप तक ये पहुंचाना है कि ये जो सरकारी, अच्छा फिर मुसीबत एक और भी है कि लोग कहते हैं यार इस मुल्क से निकलने के लिए, वो सुबह वाले दोस्त ने भी कहा, मैंने काफ़ी हड्डी डाली वहाँ से निकलने के लिए, सब कुछ होने के बाद, ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी, मगर फिर भी पता उनसे जब बात हुई, कहते यार मैं इतनी दुनिया फिरता हूँ, कभी इस तरह का मसला नहीं बना। मैं क्या, हम भी फिरते रहते हैं, पाकिस्तान में जाओगे तो ये प्रॉब्लम है। नाज़रीन, ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ऐसी गेम पड़ चुकी है, जब हर इदारे में आपके इस तरह के लोग बैठे होंगे, आपको पकड़ने वाले भी चोर होंगे, जो पकड़ा जाएगा वो भी चोर होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के हालात बदलने इतना आसान नहीं है। मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ, मैं जितनी मर्जी तस्वीरें इनकी लगाता रहूँ, तवज्जो दिलाता रहूँ, जो मर्जी करता रहूँ, मगर मेरा ख्याल है कि कोई असर नहीं होने वाला। मगर फिर भी आवाज़ उठाना तो हमारा हक है। वो आज देखें, जो बात मैं बताने लगा कि जर्मनी में एक दफ़ा, पुरानी बात है, पता नहीं 30 साल से ऊपर हो गए, मैंने और मेरे दोस्त ने एक गाड़ी ली, ट्राई करने के लिए निकले तो सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, तो आगे कंट्रोले हो रहे थे पुलिस के, तो वो उन्होंने रोक लिया हमें, कहते हैं आपने सीट बेल्ट नहीं, वो होता ये कि पीछे खड़ा होता है, वो वायरलेस से बताता है, आगे बाकी वो पकड़ते हैं। उससे मैंने सॉरी किया, कहता नहीं आपको टिकट दिया जाएगा। मैंने मजाक में कह दिया कि यार वैसे ही ले लो, टिकट रहने दो। उसने कहा आप दोबारा बोले पुलिस केस होगा आपके ऊपर के रिश्वत देने की कोशिश की गई। इस तरह का वाकया एक और मेरे जेल में है, 5,000 यूरो जुर्माना पड़ा, और पता नहीं कितनी देर तक उसको नेशनलिटी नहीं मिली। ये ममालिक है, सिर्फ मैंने कहा या दिए नहीं थे, हमारे तो मुंह खोल के वो कहते हैं जी पैसे दो वरना जो मर्जी कर लो। फिर वो जिसको अंदर से बुलाएंगे वो ज़्यादा बड़ा वो होगा मदारी, वो और तरीका वारदात से समझाने की कोशिश करेगा। फिर उससे बड़े को बुलाएंगे, वो और बड़ा गुरु होगा। स्टेप बाय स्टेप गुरु जो है वो तरीका वारदात जो है वो बदल बदल के, फिल्म वही चल रही होती है, ड्रामा वही चल रहा होता है, सिर्फ हर बंदा चेंजिंग ला के उसको समझाने की कोशिश करता है। अफसोस ही कर सकते हैं, आवाज़ ही उठा सकते हैं। आप इनको जितना मर्जी कहते रहो हराम है हराम है हराम है, अब हलाल तो वहाँ पे नज़र नहीं आता कुछ। वो कहते चलो हराम वो ही चल लेना, बच्चों को हराम खिलाओ, कल को वो जो खिदमत करेंगे वो भी आपको पता ही है। बहरहाल इस रोले गोले में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, भूल ना जाए, और देखें कि हमारी वीडियो आपको मिल रही है।
अभी थोड़ी देर तक प्रोग्राम आ रहा है हज मुबारक के साथ दुबई में क्या हुआ और ये क्यों बर्बादी शुरू हुई सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, इस पर आज बात करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ।